नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रहार सीधा विजय चौक से आपके सामने लेकर हाजिर हूं मैं। और आज प्रहार होगी संभल से लेकर अजमेर तक मचे घमासान की। जी हां, संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे पर मचे घमासान की आग अभी ठंडी नहीं हुई है। उस घमासान में 4 लोगों की जान चली गई। अब अजमेर में भी कुछ ऐसा ही घमासान देखने को मिल रहा है। अब अजमेर में सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के सर्वे की मांग पर मुस्लिम संगठनों ने अपना ऐतराज जताया है। हालांकि इससे इतर निचली अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है। यानी इस मसले पर अब कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी। कोर्ट के फैसले के बाद ये तय होगा कि इस दरगाह का सर्वे होता है या नहीं होता है। लेकिन इन सब के बीच मामला कोर्ट में है, लेकिन मुस्लिम पक्ष अपनी कड़ी नाराजगी और कड़ा ऐतराज इस मसले पर जताता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले बात आइए आपको अजमेर की बताती हूँ कि अजमेर में क्या हो रहा है और अजमेर में किस बात को लेकर घमासान मचा हुआ है। राजस्थान के प्रसिद्ध अजमेर शरीफ की दरगाह का सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। अजमेर की अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है। यानी अदालत ने ये मान लिया है कि जो हिंदू पक्ष याचिका लेकर पहुंचा वो सुनने योग्य है। यानी उस पर सुनवाई होगी, दोनों पक्षों को अपनी दलील रखनी होगी। हिंदू पक्ष का दावा यह है कि जहां पर अभी अजमेर शरीफ दरगाह है वहां पर संकट मोचन महादेव मंदिर था, जिसे 800 साल पहले तोड़कर ध्वस्त करके यहां पर दरगाह का निर्माण कर दिया गया था। इसलिए हिंदू पक्ष ये चाहता है कि इस दरगाह का भी सर्वे होना चाहिए। हिंदू पक्ष ने अदालत से सर्वे कराकर इसे हिंदुओं को सौंपने की डिमांड की है। हिंदू सेना की ओर से विष्णु गुप्ता ने याचिका लगाई थी, जिस पर अदालत ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI को नोटिस भेजा है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। तो देखिए, जो कुछ संभल में हुआ उसके बाद क्या वैसी ही पिक्चर अजमेर में रिपीट की जाएगी या फिर कोर्ट के फैसले या कोर्ट में सुनवाई का ध्यान रखते हुए अजमेर में शांति बहाली रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। संभल में शाही जामा मस्जिद का सर्वे हुआ, दंगा भड़का, 4 लोगों की जान चली गई। अब अजमेर में हिंदू पक्ष के दावे पर कोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस मामले में सुनवाई होगी जिसमें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों को अपने दावे पेश करने होंगे। अजमेर दरगाह इस विषय पे 2 महीने पहले सूट फाइल हुआ था, किसी कारण वो सुनवाई पे नहीं आ पाया। कुछ ना कुछ कमियां हैं, सारी कमियां पूरी हो गई। माननीय अदालत ने 2 दिन से लगातार हमारी सुनवाई हो रही, कुछ कमी थी वो सब दूर हो गई है। और आज फिर दिन में बड़ी लंबी सुनवाई हुई। माननीय जज साहब ने सारी बातें हमसे पूछी जो हमने अपनी याचिका में लिखा है कि क्या साक्ष्य आपने पेश किए, आपने क्या इस विषय पे रिसर्च किया है, हमने वो बताया। और कैसे कैसे क्या क्या है, क्या क्या पेश किया है, वो सब कुछ हमने सारी बातें माननीय अदालत को बताई है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई और अदालत ने 4 बजे शाम को ऑर्डर के लिए रखा था। हमने ऑर्डर पता किया है, ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। जिन पक्षों को नोटिस किया गया है, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर, इन तीनों पक्षों को नोटिस कोर्ट द्वारा जारी हो जाएंगे, ऑर्डर कर दिए हैं। अब इसमें अगली तारीख है 20/12/2024। अब देखिए, हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि जिस जगह पर अजमेर शरीफ है वहां 800 साल पहले तक संकट मोचन महादेव मंदिर हुआ करता था। और हिंदू पक्ष के इस दावे को, इस याचिका को फिलहाल कोर्ट में स्वीकृति मिल गई है। इस मामले पर अब सुनवाई चलेगी और इसमें दरगाह कमेटी को भी पक्षकार बनाया गया है। अब दरगाह कमेटी को पक्षकार बनाए जाने पर या कोर्ट में इस याचिका को स्वीकार करने पर दरगाह कमेटी की तरफ से कड़ा ऐतराज जताया गया है। हवाला ये दिया गया है कि अजमेर शरीफ में सिर्फ देश से ही अनुयायी नहीं आते या देश से ही वहां पर लोग नहीं पहुंचते, बल्कि देश विदेश से वहां पर लोग पहुंचते हैं अपनी मनोकामना लेकर, अपनी इच्छाएं लेकर। दरगाह शरीफ की चौखट पर जो लोग हैं वो पहुंचते हैं और इसीलिए हर जगह पर सर्वे की मांग करना या हर जगह पर कोर्ट के द्वारा दखलंदाजी देना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये साफ दरगाह कमेटी की तरफ से कर दिया गया है कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में छेड़छाड़ होती है तो फिर ये देश के सौहार्द
तशद्दुद और सहिष्णुता पर खतरा पैदा करता है। आप याद करिए, जब संभल में सर्वे की बात सामने आई थी, उसी तरीके के रिएक्शन दिए गए थे। तब भी ये कहा गया था कि ये सौहार्द को बिगाड़ने वाला फैसला होगा, और अब कोर्ट के फैसले से पहले ही, याचिका स्वीकार होने पर ही दरगाह कमेटी ने कह दिया है कि अगर सर्वे होता है या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से छेड़छाड़ की जाती है तो फिर ये देश के सौहार्द को बिगाड़ने वाला काम होगा। कभी मथुरा, कभी काशी, कभी बाबरी मस्जिद के फैसला आने के बाद, जबकि हमने कड़वा खूब पिया था और मान लिया था देश हित में, ये सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 22 जून को मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिद में आप ये तलाश ना करो शिवलिंग। ये कसूर जो रिटायर्ड CGI मिस्टर चंद्रचूड़ का है। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 एक्ट बन गया है कि सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ के 1947 तक जो स्टेटस को रहा है, जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस का वो रहेगा, फिर ये चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो है वो एक कम्युनल हार्मनी का, डाइवर्सिटी का और सांप्रदायिक सौहार्द और प्लूरलिज्म का प्रतीक है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, लेकिन उसके साथ साथ अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज भी है। इसकी करोड़ों अरबों अनुयायी हैं। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज रोज का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे। अभी इन्होंने 3 पार्टीज को जो है नोटिस भेजा है। 20 दिसंबर को इनकी तारीख है। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ अब देखिए, मुस्लिम पक्ष ने अपनी नाराजगी या अपना एतराज जता दिया है। दरगाह दीवान सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती का दावा यह है कि लोकप्रियता पाने के लिए दरगाह पर लोग दावा कर रहे हैं। 850 सालों से अजमेर में ये दरगाह है, और चूंकि सस्ती लोकप्रियता पानी है, इसी वजह से अजमेर शरीफ पर यह दावा किया गया है। हालांकि कोर्ट के अंदर जो हिंदू पक्ष ने दावा किया, जो याचिका हिंदू पक्ष की तरफ से लगाई गई, उस याचिका को जरूर स्वीकार कर लिया गया है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अब कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी इस मसले पर। हिंदू पक्ष का दावा पुख्ता है या मुस्लिम पक्ष का दावा पुख्ता है, दोनों ही पक्षों को अपनी अपनी बातें कोर्ट में साबित करनी होंगी। उसके बाद कोर्ट का फैसला आएगा, और कोर्ट के फैसले में ये देखना बड़ी बात होगी कि कोर्ट क्या सर्वे का फैसला देता है या हिंदू पक्ष की ये जो याचिका है वो पूरी तरीके से बेअसर नजर आती है। आज मीडिया के माध्यम से हमें मालूम हुआ है कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो दरगाह से संबंधित विवाद, एक सिविल वाद अजमेर न्यायालय में प्रस्तुत किया था, उस पर माननीय न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट करते हुए सुनवाई हेतु निहित किया है और संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें यह भी मालूम हुआ कि संबंधित पक्षकार जो बनाया है, उन्होंने एक दरगाह कमेटी को बनाया है जो यहाँ की स्टैच्यूरी बॉडी, मैनेजमेंट बॉडी दरगाह की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को बनाया गया है। मैं सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती आपसे मुखातिब हूं ऑन बिहाफ ऑफ द ऑफिस ऑफ द सज्जादा नशीन स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन। मैं यहाँ के जो सज्जादा नशीन है उनका जानशीन उत्तराधिकारी हूं और खुद बाहैसियत गरीब नवाज का एक वंशज, उनकी औलाद हूं। हमें इसमें पार्टी नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी ये हमारे बुजुर्गों की दरगाह से जुड़ा हुआ मामला है। हमने पूरी तरीके से इस पर नजर बनाई हुई है और हमारे वकीलों से हम लोग टच में, हमारी कानूनी टीम जो बनी हुई है पूरी वकीलों की, उससे टच में हम लोग, उनसे राय शुमारी चल रही है। जो भी उनकी एडवाइस होगी उसके तहत ही हम कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे और कानूनी कदम जो आगे हमें उठाना होगा उठाएंगे और पूरी मजबूती के साथ अगर हमें अपनी जरूरत पड़ी इसमें पक्ष रखने की तो हमारा पक्ष रखेंगे। देखिए, CPC का प्रावधान है, न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाते हैं और न्यायालय उचित समझता है तो उसको सुनवाई हेतु निहित भी करता है और पक्षकारों को नोटिस भी जारी होते हैं। न्यायालय में वाद प्रस्तुत भी होते हैं, न्यायालय में वाद खारिज भी होते हैं। एक ये न्यायिक प्रक्रिया है, लोग बाग किसी को भी न्यायालय में जाने का अधिकार है। एक ये बात डिफरेंट है, इस पर ज्यादा बोलना मेरा उचित नहीं है, लेकिन इससे हटके मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि जो एक नई परिपाटी देश में पैदा कर दी गई है, बनाई जा रही है, कि आए दिन देखने में आ रहा है कि कभी किसी मस्जिद में मंदिर का क्लेम किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है। ये हमारे समाज के हित में नहीं है, देश के, ये हमारे देश के हित में नहीं है। आज भारत ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है। हम कब तक मंदिर और मस्जिद के विवाद में उलझे रहेंगे? हम हमारे आने वाली जनरेशन को क्या मंदिर और मस्जिद के विवाद देके जाएंगे? ये जो चीप पब्लिसिटी पाने के चक्कर में, ये जो जल्दबाजी में गैर जिम्मेदाराना कदम उठाए गए लोग बाग और ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है।
अब देखिए, कानून का हवाला भी दिया जा रहा है, कोर्ट के फैसले को मानने की बात भी कही जा रही है, कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करने की भी बात कही जा रही है, लेकिन साथ ही साथ मुस्लिम धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि हर मसले पर हिंदू मुसलमान करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर ऐसा होता है तो देश का सौहार्द बिगड़ेगा। एक तरफ मुस्लिम धर्मगुरुओं की नाराजगी है तो दूसरी तरफ ऐसे मसलों पर सबसे ज्यादा मुखर रहने वाले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी इस मामले पर बोल उठे हैं और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि 800 साल पुरानी दरगाह है जिस पर हर साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चादर भेजते हैं। ऐसे में इस दरगाह पर मंदिर होने का दावा क्यों किया जा रहा है? 800 साल से दरगाह शरीफ है वहां पर और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। फिर बादशाह अकबर ने वहां पर कई चीजें बनवाई। फिर मुगलों का दौर जब खत्म हुआ तो मराठाओं का दौर शुरू हुआ। फिर मराठाओं का दौर जब कमजोर पड़ गए मराठा तो 18,000 रुपये में उन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया। उस वक्त भी कई जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहां पर चादर बिछाते हैं। हमारे पड़ोस में जो 2 ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, उनका ऑफिशियली डेलीगेशन वहां पर जाता है। जो इंडियन डायस्पोरा है सारी दुनिया में वो वहां पर अकीदत रखते हैं, आते हैं सुल्तान हिंद के पास। राम मंदिर के जजमेंट में उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जजेस ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बाद में CGI ने खामोश हो गए जब चंद्रचूड थे। अब चंद्रचूड अपनी लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह मीडिया चैनल बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने देखा क्या कर दिया उन्होंने। ये आपने देखा संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की, मासूम लोगों की मौत हो गई। अब भारत सरकार को पार्टी बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, ASI को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री कि वो दरगाह है नहीं है? ASI क्या बोलेगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक BJP RSS से है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है और आप 800 साल से दरगाह है उसको बोल रहे दरगाह नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर देश में क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें हैं। इसको तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली जवाब देना पड़ेगा देश को कि आप इन लोगों को रोकेंगे नहीं रोकेंगे। असदुद्दीन ओवैसी सीधा बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सीधा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जा रहा है तो रिएक्शन इस पे और भी सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह का भी बयान इस मसले पर सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि अजमेर को भी संभल बनाने की कोशिश की जा रही है। अजमेर में कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का। हमारा काम है, किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अब आप कहेंगे कि कितने मस्जिदों पर आप ये बोलेंगे, तो मैं कहूंगा कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए अर्जी दिए हैं, कोर्ट ने माना है और सर्वे का कानूनन अधिकार है और उस सर्वे पर भी संबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो। अब
देखिए, चाहे हिंदूवादी नेता हो चाहे मुस्लिम नेता हो, दोनों की तरफ से बयानबाजी की जा रही है। एक बात कॉमन है कि दोनों ही देश के संविधान और दोनों ही देश के कानून का हवाला दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से तकरार बढ़ रही है और जो प्रयोग संभल में देखा वो अजमेर में रिपीट ना हो जाए, इसके लिए क्या किया जा रहा है, ये जानने के लिए सीधा चलते मेरी सहयोगी अनामिका के पास। अनामिका, कोर्ट में जो हुआ, मुस्लिम पक्ष ने जो कहा, हिंदू पक्ष ने जो कहा, नेता जो कह रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। संभल वाला प्रयोग अजमेर में ना हो जाए, इसके लिए क्या कोशिश की जा रही है या किस तरीके से सरकार की नजर इस पूरे मसले पर बनी हुई है? जी बिल्कुल प्राची, संभल की घटना को अभी केवल 4 दिन ही हुए हैं, फिर वैसी ही याचिका वैसे ही बयान अब सामने आ रहे हैं। लेकिन संभल और अजमेर में फर्क है। संभल एक रिहायशी इलाका था जहां पे मस्जिद थी, लेकिन जो अजमेर की दरगाह है, नवाज जो दरगाह है, वहां वो एक ऐसा इलाका है जहां पे देश विदेश से लोग आते हैं। ऐसे में हर एक पे निगरानी रखना ये राजस्थान प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए अभी से सोशल मीडिया पे शिकंजा कसा जा रहा है। जो बॉर्डर्स है वहां पे चेकिंग शुरू हो गई है और चप्पे चप्पे पे अब पुलिस लगाई जा रही है, क्योंकि जुम्मे का दिन है कल। और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जैसे संभल में एक शक्ति प्रदर्शन किया था, अगर वैसा ही शक्ति प्रदर्शन अजमेर में किया जाता है या उस नाराजगी से लोग वहां आते हैं, जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उससे अगर लोग भड़कते हैं, तो संभल की घटना से एक सबक लेते हुए पहले से ही प्रशासन एक अलर्ट मोड पे है। लेकिन 2 विवाद इसमें सामने आ रहे हैं। जो दरगाह कमेटी है या दरगाह के खादिम है, दीवान है, उनकी 2 नाराजगियां हैं। एक नाराजगी इस याचिका को लेके है कि उनका कहना है कि ये एक दरगाह थी, पहले से दरगाह थी, किसी मंदिर को तोड़ के यहाँ पे दरगाह नहीं बनाई गई है। दूसरी जो आपत्ति है, जो दूसरी उनकी नाराजगी है, वो ये है कि जब कोर्ट ने समन भेजा तो 3 पक्ष को समन भेजा। एक ASI को सर्वे भेजा, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय को भेजा, दूसरा इंतजामिया कमेटी को भेजा। लेकिन दरगाह का जो संचालन है वो खादिम भी करते हैं, वो दीवान भी करते हैं। जो जब चंदा बंटता है तो खादिमों में भी बंटता है और दीवानों में भी बंटता है। उनका ये कहना है कि मुस्लिम पक्ष को इसमें एकदम से दरकिनार कर दिया गया है और केवल 3 पक्षों को समन भेजना ये उनकी एक नाराजगी भी है। प्राची, बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष की नाराजगी खुलकर अनामिका सामने आ रही है। चुनौती ये है कि जैसे संभल में दंगाई अपनी साजिश में कामयाब हो गए, अजमेर में तो कोई ऐसी साजिश या ऐसे स्क्रिप्ट लिखने के लिए तैयार नहीं बैठा है। शुक्रिया आपका अनामिका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, अजमेर में अब हालात जो हैं वो बिगड़ सकते हैं क्योंकि बयानबाजी लगातार जारी है, लेकिन जिस जगह पर हालात बिगड़े और 4 लोगों की जान चली गई, बात संभल की कर रही हूं, उससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि 24 नवंबर को जब संभल में दंगा भड़का था, पुलिस की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि वहां पर 41 राउंड फायरिंग की गई थी, यानी 41 राउंड गोलियां जो हैं वो संभल में चलाई गई थी। पुलिस की रिपोर्ट से खुलासा हो रहा है। यूपी पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने 41 खाली जो कारतूस हैं वो बरामद किए हैं। इसके अलावा 12 बोर तमंचे के 21 खोखे, 32 बोर तमंचे के 11 खोखे, 315 बोर तमंचे के 9 खोखे पुलिस ने मौके से बरामद किए। पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचे भी बरामद किए हैं। अब तक की जांच में 41 राउंड गोलियां चलाने की बात सामने आ रही है जो हिंसा के वक्त दंगाइयों ने फायर किए थे। तो पुलिस लगातार ये कह रही है कि दंगाइयों के पास हथियार थे और उन्होंने हथियारों से फायरिंग की है और अब मौके से सबूत भी पुलिस जुटा रही है। लगातार संभल पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर संभल के दंगों में गोली किसने चलाई। पुलिस पर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दंगाइयों को लेकर जो नए नए खुलासे हो रहे हैं उसमें एक तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। संभल पुलिस ने दंगाइयों के पास से हथियार जो बरामद किए हैं वो हथियार हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखिए कि ये जो है याकूब नाम के आरोपी के पास से बरामद हुआ है, ये दूसरे आरोपी के पास से बरामद हुआ है और ये तीसरे आरोपी के, यानी ये 3 तमंचे जो हैं वो दंगाइयों के पास से बरामद हुए हैं। और ये आप देखेंगे तो ये वो कारतूस या वो मैगजीन है जो कि पुलिस वालों से छीनी गई थी दंगाइयों के द्वारा संभल में हुई हिंसा के दौरान।
24 तारीख को, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट रही है और तकरीबन 40 से ज्यादा जो है गोली वो दंगाइयों की तरफ से चलाई गई, जिसमें खाली खोखे भी बरामद हुए पुलिस को और आरोपी जो पकड़े गए उनके पास से ये तमंचे भी।